प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। हर हर महादेव। आज बड़ा गौप्यस्फोट है, रियल में गौप्यस्फोट है। हाँ, अनरियल होता ही नहीं, हमारा रियल ही होता है। कैसे है ना, पूरे चैनल्स पे, यूट्यूब पे, मंत्रालय में, सब जगह क्या चर्चा चल रही है। फडणवीस साहब ने ऐसा कहा कि मेरे पास मंत्रियों की ओर से ओएसडी, पीए और पीएस के लिए जो नामों की लिस्ट अलग अलग मंत्रियों ने दी थी, वो टोटल थे 125। ज्यादा करके ओएसडी थे, उसमें पीएस थे। तो बोले उसमें से मैंने 109 नाम क्लियर कर दिए। और फडणवीस ने एक वादग्रस्त विधान ऐसा किया, वो बोले 16 लोगों का मैंने नहीं दिया। और इतना ही बोल के वो रुके नहीं, उन्होंने और एक जबरदस्त ऐसा आघात किया। बोले कि ये 16 जिन अधिकारियों को मैंने मंत्रियों के सिफारिश होने के बावजूद पद देने से इनकार किया, ये सब फिक्सर है। कौन है? फिक्सर है, दलाल है, भड़वे है मंत्रालय में। भड़वे शब्द उन्होंने नहीं यूज किया, वो मैं कर रहा हूं। दलाल भी नहीं, उन्होंने फिक्सर बोले हैं। वो वही होता है मराठी में, फिक्सर का मतलब यही होता है, दलाल होता है, बड़वा होता है, ये सब होता है। तो वो दलाल है मंत्रालय के, इसके लिए उनको मैंने उनके नाम पे काट मार दी है। हम बवाल मचाए। लोग तो बोल रहे हैं कि भाई मंत्रालय में तो अब तक सबको मालूम भी हो गया है कि कौन से, क्योंकि कम से कम 1000-1200 लोग चाहते थे। कोई ओएसडी बनना चाहता था, पीएस बनना चाहता था, पीए बनना चाहता था, सभी पार्टी के कार्यकर्ता भी घुसना चाहते थे, अधिकारी भी मंत्रालय के बाहर के घुसना चाहते थे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग अपने अपने मंत्रियों से चिपक रहे थे। तो सबकी नजर थी इसके ऊपर, भाई किसका नाम क्लियर होता है। और सीएम ने अपने हाथ में लिया था। तो जो 125 नाम क्लियर हुए, वो तो अभी क्रमशः अपने ड्यूटी पे आ रहे। तो वो तो पता, अच्छा इसका नाम क्लियर होके आया। अच्छा 1200 नाम टोटल थे, 125 नाम फाइनल हुए थे मंत्रिमंडल की इसमें। तो 125 में से अच्छा ये क्लियर हो गया, ये आ गया। अभी ऐसा है कि लोगों के पास वो पूरे 125 नामों की लिस्ट है कि जिन्हों का नाम फाइनल में था। ये सब अभी मंत्रालय में कोई गुपित नहीं रहता। फडणवीस ने खुद परसों आरोप किया, वो बोले मंत्रालय में क्या एजेंडा है ये भी हमसे मिलता है, तभी पूरे मीडिया को मिलता है, लोगों को मिलता है, और ये गलत है। ऐसा आप उसका ये नहीं गोप्यस्फोट नहीं कर सकते कि आप अनिल दत्ते फडणवीस नहीं बोले उनके नाम पर तो 125 नाम कौन से, सबको मालूम था। 109 कौन से अप्रूव हो गए वो मालूम है। और 16 जो उन्होंने रिजेक्ट किए, उसमें फडणवीस का आघात वो 16 लोगों पे नहीं है। वो बोलते हैं कि ये 16 लोग जो दलाल, भड़वे, फिक्सर है, वो जिन मंत्रियों के लिए काम करते थे, वो उनका इतिहास है मेरे पास हर एक का, कि इन्होंने कहाँ फिक्सिंग की, किस किस मंत्री के अंडर ये थे पहले, इनका इतिहास क्या है, इनका भूगोल क्या है, उसका पूरा मतलब वो हिस्ट्री शीटर रहते हैं ना, पुलिस स्टेशन में फोटो लगाए रहते हैं, यहाँ के पॉकेट मार कौन है, ये कौन है, वो कौन है। तो ऐसे फडणवीस के पास 16 अधिकारियों के फोटो उनके इसके ऊपर लगाए है। ये आरोपी है, ये आरोपी है, ये क्या जेब कतरा है, ये क्या दरोडेखोर है, ये क्या लूटमार करने वाला है, ये क्या ये है। 16 अधिकारी है जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। वो जेल में नहीं डाला है उनको, मगर उनको वंचित रखा है। और उनको वंचित रखा मतलब क्या है, मंत्रियों को वंचित रखा है। तो दलाली किसकी करते थे भाई? देखो, कल अगर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट पकड़ा जाता है, तो वो जो दलाल है वहाँ का लोकल, वो जिस उसके आका को, अभी आका शब्द आपको शब्द को समझता है, आका को पहुंचाता है, वो आका को भी अरेस्ट करना पड़ता है, उसको भी पकड़ना पड़ता है। अभी फडणवीस महायुति मंत्रिमंडल होने के कारण आधा ही काम कर बैठे। उन्होंने दलालों को तो पकड़ा, मगर वो दलाल जिसको पहुंचाते थे, कैसे है ना, ये दलाली सब जगह चलती है, दिल्ली से गली तक चलती है, हर एक चीज में चलती है। वो दलाल जो होते हैं वो क्या है, मिशन में कमीशन खाते हैं। जनरली वो 15 से 25% रकम अगर बड़ी है
तो कमीशन कम रहता है। आपको ये सब मालूमात होनी चाहिए कि अगर करोड़ों 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 का है, 100 करोड़ का है, तो वहाँ पे 25 करोड़ नहीं मिलते उसको, फिर उसको 15 करोड़ ही मिलते हैं दलाल को। फिर भी वो उसमें भी हिस्सा रहता है बहुत सारे लोगों का, ऐसा एक ही खा नहीं जाता है, बहुत सारे दलाल के उपदलाल। अभी आप स्टेट एजेंट के लिए एक ये दे दो ऑनलाइन कि भाई मुझे फ्लैट लेना है या देना है, आपको दलाल, उनके दलाल, उनके दलाल, अरे 10 लोग तो आते हैं। मैं पछता चुका हूँ एक बार ऐसा एडवर्टाइजमेंट देके फ्लैट बेचने का, और बाप रे रात दिन 100। मैं बोला अरे आपसे मैंने कांटेक्ट नहीं किया। बोले नहीं, हमारा एक पूरा ये है, क्या बोलते हैं, कार्टेल है, और उसमें जिसको जो मालूमात होती है वो अपने 100 लोगों में बांट देता है, तो 100 लोगों को पता चलता है कि ये फ्लैट बेचने वाला है। फिर हर एक का अपना क्लाइंट जैसा आएगा, एक दूसरे को फिर कमीशन में कमीशन देते हैं। ये मंत्रालय में भी चलता है। तो फडणवीस ने तो आघात किया, मंत्रियों के ही सीधे घाव कर दिया कि भाई तुमने दलालों का नाम दिया कैसे। उनका सवाल सीधा मंत्रियों को ही है। दलाल तो गए भाड़ में, दलाल की क्या कीमत है, दूसरे दलाल रहती ही है। और एक बात बोलता हूँ, ओएसडी पद मिलने से ही पैसा खाने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। पीए होने से पैसा खाने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। पीएस होने से मिलता है, आईएएस या ये लोग हैं उससे मिलता है? बिल्कुल नहीं। अभी रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी क्या कर रहे हैं? वो लाइजनिंग का ही काम करते हैं ना यार, वो क्या पद पे है? लाइजनिंग काम कौन कर रहा है अभी? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ही सब बड़े उद्योग कंपनियों में अभी कहीं ना कहीं पोस्टिंग है उनका, एडवाइजर करके, कंसल्टेंट करके। पुलिस स्टेशन मैनेज करना उनका काम होता है। वो किसी पद पे नहीं, पद में होने की जरूरत नहीं। मेरे मालूमात में तो ऐसा है कि ज़्यादातर शाणे मंत्री जो है ना, वो ऑफिशियल से भरोसा ही नहीं करते, वो अपने अपने प्राइवेट लगते हैं। जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, वैसे उनके प्राइवेट कलेक्टर रहते हैं। कलेक्टर मतलब कमीशन कलेक्टर। तो फडणवीस का वार वैसे भी अधूरा ही है, मगर उसमें उन्होंने मंत्रियों को बदनाम किया। अभी एक बात है कि मेरे पास ना जो 16 लोगों को रिजेक्ट किया गया है उनकी लिस्ट है, पर मेरी थोड़ी मजबूरी है, क्योंकि ये लिस्ट मेरे को मिली है संजय राउत से, और ये मैं बहुत ही पीछे पड़ गया। मैं बोला तू आज पेपर में बोला है, चैनल पे बोला है कि फडणवीस की अगर हिम्मत है तो वो जिन 16 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया, फिक्सर करके रिजेक्ट किया, उनके नाम दे दे। और वो किसके लिए काम करते थे, इसके लिए उनको फिक्सर बोला ना, किसी के लिए काम करते थे, उनका भी नाम दे दें। तो मैं उसके पीछे पड़ गया। मैं बोला संजय मेरे को लिस्ट चाहिए, जो 16 लोगों का उन्होंने रिजेक्ट किया है उसकी लिस्ट चाहिए। बोला देखा नहीं, ये लिस्ट है मेरे पास। और वो बोला मेरे पास ही नहीं, पूरे मंत्रालय में जो है ना पोजीशन में, कहाँ उनके पास पहुंच गई है। तो तेरे सोर्स यूज़ करना। मैं मेरे सोर्स से लिया हूँ, मगर मेरा एक कंडीशन है, फिर मैं दे दूंगा लिस्ट तेरे को, मगर मैं अभी जाहिर तौर पे बोल रहा हूँ, कमिट कर रहा हूँ। वो बोला जब तक मैं मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस नहीं करता ये लिस्ट 16 लोगों की, तब तक तुम इसके बारे में बोलो, मगर वो 16 लोगों का नाम मत दो। दो चीज़ें, एक तो मैं करूँगा तो उसको नेशनल पर्सपेक्टिव मिलेगा, नेशनल पब्लिसिटी मिलेगी, उसकी चर्चा होगी। यूट्यूब चैनल की मर्यादा है तुम्हारी, मगर ठीक है, तुम्हारे भी चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। मैं भी चाहता हूँ कि तेरे यहाँ गोपेश पढ़ रहा है, मैं जब तक नहीं करता हूँ ये 16 लोगों का नाम। और इसके साथ साथ वो बोला एक और भी है कि ये फिक्सर किस लोगों के लिए, मंत्री के लिए पहले काम करते थे, इसकी भी लिस्ट मेरे पास है। वो ज़्यादा स्फोटक है, उनके नाम आने के बाद सही खलबली मचेगी। तो वो बोला वो मेरा प्रिविलेज है, तू उसमें ये कर, मगर फिर भी तेरे कंसर्न इसके लिए भेजता हूँ मैं। उसने वो लिस्ट दी है, मेरे पास है भी इधर पूरी लाइन्स मगर उसने मना किया है, तो अभी भाई मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो, उसको मैं नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। तो देखते। संजय ये बोला मुझे कि मैं देख रहा हूँ कि मंत्रालय या कहीं उनके ही आपस के इसमें ये लिस्ट 16 लोगों की बाहर आ जाए, या सरकार ही मजबूर हो जाए कि ये 16 लोग कौन है। हम लोग दबाव लाएंगे कि वो 16 लोग बोलो कौन और किसके साथ काम करते थे मंत्री के, वो भी बोलो। तो सरकार के ऊपर अब दबाव बनाना है हमको कि देखो तुमने 16 लोगों को रिजेक्ट किया जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, फिक्सर थे, तो फिक्सर मंत्रियों के नाम दे दो। और उसके लिए वो बोला मैं हमारा एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना चालू है, तो उसमें तू हवा मत निकाल दे। तो ठीक है, मैं वो नाम होते हुए भी देता नहीं हूँ, मगर एक
एक्सक्लूसिव न्यूज़ देता हूँ जो संजय से नहीं मिली है, मुझे कहीं और से मिली है, इसलिए संजय का तेरा प्रिविलेज नहीं है, मेरा प्रिविलेज है अभी, कि टोटल जो 125 नाम आए थे, 109 मानने के ये बोले, तो फडणवीस ने एक निर्णय ऐसा लिया है कि उन्होंने पर्सनली एकनाथ शिंदे और पर्सनली अजीत दादा पवार ने जो उनके लिए मांगे थे, OSD, PA, PS वगैरह, तो वो सब मंजूर किए हैं। तो उनकी लिस्ट जो पर्सनल थी कि मुझे ये चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ये 10 चाहिए, कि अजीत दादा और ये दोनों ने मेरे ख्याल से एकनाथ जी शिंदे ने 10 मांगे थे लोगों को, ये PA, PS और ये तुम्हारे क्या OSD, और अजीत दादा ने भी ऐसे ऑलमोस्ट 8-9 ऐसे ही कुछ मांगे थे। तो उनकी लिस्ट बिना प्रॉब्लम अप्रूव हो गई है। और 13 लोग जो हैं वो शिंदे के मंत्रियों ने रेकमेंड किए हुए हैं। ये जो 16 रिजेक्ट हो गए, ये मैं प्रिविलेज है मेरा, ये मैं संजय के अलावा मिली हुई मैं जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो 13 लोग जो हैं वो शिंदे गुट के मंत्री जो हैं उन्होंने मांगे थे, उनके रिजेक्ट हो गए हैं 16 लोग। और उनके पिछले कार्रवाई के लिए ये मंत्रियों ने मांगा था, उनको एक्सपीरियंस्ड है वगैरह वगैरह, डिपार्टमेंट की जानकारी है, हमारे ज़िले से आए हैं, हमारे यहाँ काम किया है, हमारे साथ मैम पालक मंत्री थे तब काम किया है वगैरह, ऐसा है, कुछ नए हैं मगर ठीक है। तो उनके 13 है। और अजीत दादा के जो मंत्री हैं उनमें से 3 लोगों के रिजेक्ट हुए हैं, मतलब 3 लोगों ने जो मांगे थे उनको नहीं दिए गए 16 में से। तो 13 शिंदे गुट के मंत्रियों के रिजेक्ट हो गए, जिनको फिक्सर कहते हैं ये। और वो मगर ये मंत्रिमंडल के फिक्सर नहीं थे, वो प्रीवियस मिनिस्ट्री थे उनकी थी। ये भी विटंबना है। और 3 अजीत दादा के थे। अभी मंत्रियों के नाम देना ठीक नहीं होगा यार, नहीं ठीक नहीं होगा। कौन कौन से मंत्रियों के रिजेक्ट हुए हैं प्रपोजल, उसकी भी लिस्ट है इधर, पूरी लिस्ट है ये। मगर जैसे संजय बोलता है कि वो फिक्सर की लिस्ट मैं डिक्लेयर करूँगा, उसने इसके बारे में मुझे नहीं बोला है कि कौन से मंत्रियों के रिकमेंडेशन या प्रपोजल रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि वो थ्रू उनके गुट प्रमुख मतलब एकनाथ जी शिंदे जी के थ्रू ही गए थे, अजीत दादा के थ्रू ही गए थे। मगर 3 अजीत दादा गुट ने जो मांगे थे वो नहीं मिले उनको, 16 फिक्सर है उनमें से, और 13 फिक्सर जो रिजेक्ट हुए वो है शिंदे गुट के। अभी मेरे पास किसका कितना रिजेक्ट हुआ उसका आया है, क्या करूं मैं, संजय जैसा मैं भी 2 दिन ज़रा राह देखूं कि कौन से मंत्रियों के प्रपोजल रिजेक्ट हो गए, उनके नाम और ये, और किन के रिजेक्ट नहीं हुए हैं, क्या करूं। ठीक है, मैं भी संजय की तरह 2 दिन वेट करता हूं कि सरकार ये 16 लोगों की लिस्ट कहीं से लीक करती है या देती है, या संजय ही कर देता है, और कौन कौन से मंत्री हैं जिनके प्रपोजल रिजेक्ट हुए, वो भी मैं मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं गोप्य स्फोट का अगला पार्ट थोड़ा पेंडिंग रखता हूँ। धन्यवाद।